નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં કાવ્ય નંબર 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતોનો અધ્યયન કરીશું, જેના કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। यहाँ नव निर्माण यानी क्या? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस काव्य के जरिए हमें कहना चाहते हैं कि हमें नव निर्माण करना होगा। नव निर्माण, लेकिन कैसा नव निर्माण? तो एक ऐसे समाज का नव निर्माण जहाँ पर सिर्फ विकास ही विकास हो, विज्ञान की तरक्की हो, हर इंसान की तरक्की हो। पिछला जो कुछ भी है, जो रूढ़िचुस्तता है, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो बदियां है हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारे समाज में, उन सारी बदियों को पीछे छोड़ के हम युवाओं को नव निर्माण करना है। ऐसी बात यहाँ पे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं। तो पहले हम इस काव्य का राग सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सब लोग मेरे साथ साथ इस काव्य का राग सीखने के लिए तैयार हो जाए। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते बोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है।
तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, देखिए यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं। हम अब समझेंगे कि इस काव्य में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम काव्य का भावार्थ समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ कवि हम नव युवानों को कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो, तुम इस धरा के, इस धरती के सपूत हो। तुम इस धरती पे जन्म लिया है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, इसका तुम्हें निर्माण करना है। निर्माण कैसे करना है? तो नए विचारों से, नई सोच से निर्माण करना है। नए विचार आप में भरे होने चाहिए, नई सोच भरी होनी चाहिए। कुछ नया करना है। जो पुराना है वो तो है ही, लेकिन हमें कुछ आगे नया करना है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। आज के समय में हम देख रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, किस तरह से लोग अपने जीवन से उदास है, निराश है, अपने जीवन के प्रति नीरस है। तो हम लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति भरनी है। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि अपने उन लोगों के जीवन में भी वो नव स्फूर्ति आ जाए, नव प्राण आ जाए। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रातः यानी सुबह नई है और बात भी नई है। जैसे हमारे में एक कहावत है कि हर सुबह हर नई बात के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। हर सुबह हमारा नया जन्म होता है, इसीलिए हमें सब दोबारा से शुरू करना चाहिए। कल जो हो गया वो भूल के हमें आज की चिंता करनी चाहिए। और आज हम क्या करेंगे ऐसा जिसके कारण लोगों के जीवन में नव स्फूर्ति आए, उसका विचार करना चाहिए। ये नई किरण है, ज्योति नई है, इसमें हमारे अंदर नई नई उमंगें और नई नई तरंगे आनी चाहिए। हमारे पास नई नई आशाएं हैं और ये आज जो सांस आ रही है वो भी हर सांस क्या होती है? नई होती है। कभी हम एक बार ली हुई सांस दोबारा नहीं ले सकते, वो हमेशा नई ही होती है। तो इसी तरह हमें काम भी हमेशा नए नए करने चाहिए, जिससे इस धरा को फ़ायदा हो, धरा के लोगों का फ़ायदा हो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं युग युग से मुरझे सुमन, सुमन यानी फूल, लेकिन यहाँ ये सुमनों का क्या अर्थ है? यहाँ मुरझे सुमन यानी ऐसे लोग जो ज़िंदगी से थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है? उन लोगों के जीवन में नई मुस्कान भरनी है। उनकी थकान जो है वो हमें मिटानी है। वो थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, वो हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, वो हंसना भूल गए हैं। हमें उन्हें हंसना सिखाना है, हमें उन्हें जीना सिखाना है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि देश का और पूरे विश्व का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। अगर युवा चाहे तो देश को बना भी सकते हैं और युवा चाहे तो देश को मिटा भी सकते हैं। अब तय आपको करना है कि हमें हमारे देश के साथ, हमारी धरा के साथ क्या करना है। आगे कवि कहते हैं डाल डाल पर बैठ विहंग
विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। यहाँ कवि प्रकृति की वर्णन करते कहते हैं कि प्रकृति हर रोज नई होती है, प्रकृति हर रोज अपना रूप बदलती है, रंग बदलती है। एक पक्षी भी जब एक डाल पे बैठ के गाता है तो वो हमेशा नए नए स्वरों में गाते हैं। भंवरे भी इधर उधर हर रोज नए फूल पे बैठते हैं, एक ही फूल पे वो ज़्यादा देर नहीं टिकते। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी नए नए विचार हमारे जीवन में लाने चाहिए, नई नई कामनाएं हमें करनी चाहिए। और हम ही एक ऐसे हैं जो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हम युवा हैं। आगे कवि कहते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। ये जो युग है ये नया युग है, इसमें हमें कुछ नवीन करना चाहिए। पुरानी परंपराएं जो है, पुराने रीति रिवाज जो है वो अब अच्छे नहीं लगते। पुराने समय के रीति रिवाज इस समय पे काम नहीं आ सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, पुराने जो रीति रिवाज है जो अच्छे हैं वो हमें स्वीकारने चाहिए, लेकिन जो बुरे रीति रिवाज है जो समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं उसे हमें तोड़ देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कली यानी नया फूल, जो कली होती है वो धीरे से फूल बनती है। इसी तरह जो आप लोग हैं विद्यार्थी मित्रों, वो आप कली की तरह है, आप फिर से फूल बनेंगे और मुस्कुराएंगे। जब बारिश होती है धरती पे तब धरती माँ की काया सुनहरी हो जाती है। आप जानते हैं ये, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। नूतन यानी नए, मंगलमय यानी मंगल, ध्वनि आवाज़ से सारे जग उद्यान को यानी सारे विश्व को हमें गुंजित करना है, हमें ही नया निर्माण करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यहाँ हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, आप सरस्वती का पावन मंदिर यानी क्या, तो आप जिस पाठशाला में पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम जानते हैं कि विद्या की देवी यानी सरस्वती। ये शाला हमारी जो पाठशाला है वही हमारा मंदिर है, वो हमारी शुभ संपत्ति है। हमें इसे क्या करना चाहिए, हमें इसका रक्षण करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। हम ही इसके रक्षक हैं और हम ही इसके पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हमें 100 दीपक जलाने हैं, लेकिन किसके, ज्ञान के दीपक जलाने हैं। नया नया ज्ञान प्राप्त करना है और लोगों को उसमें जोड़ना है। जो ज्ञान हमें मिले उस ज्ञान को लोगों को भी देना है। नया ज्ञान प्राप्त हमेशा करते रहना है, हमें उठना है। हम क्योंकि सपूत है इस देश के, इस धरती के, हमें क्या करना है, पुनः निर्माण करना है। इस देश का पुनः निर्माण हमारे ही हाथों में है, ऐसा यहाँ कवि कह रहे हैं।